हेलो गाइस। इस वक्त जो मैं रिव्यू देना चाहूँगा वो एक वीडियो है। उसका टाइटल बड़ा प्यारा है कि भारत ने बाजार ख़त्म कर दिया। अब वो किस किस्म का बाजार है, क्या बाजार है, वो तो वीडियो में ही पता चलेगा, लेकिन इसके थंबनेल से अंदाज़ा हो रहा था कि ये आउट इट इज़ ऑल अबाउट डिफेंस ऑफ भारत। यानी कि ये या तो मिसाइलों के ऊपर है, या तो एयरक्राफ्ट पे है, या फिर टैंक्स पे है। तो वही हमें चेक करना है कि क्या है, किस तरह ये कौन सी मार्केट की बात हो रही है और किस तरह इसने ख़त्म की भारत ने। तो हिंदी नॉलेज का ये वीडियो है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले आएँ, चलते हैं और देखते हैं, फिर उसके बाद रिव्यू देंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बात है फरवरी 2021 की। उस समय अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में ये पूछा गया उनसे कि जी ठीक आज से 1 साल पहले अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हर एक तरीके से आपके देश अर्मेनिया की सेना ज्यादा मजबूत थी। आपके पास शक्तिशाली मिसाइलों का बेड़ा था, बेहतरीन लड़ाकू विमान थे, आपके सैनिकों को ट्रेनिंग बेहतरीन हासिल हुई थी। यानी कि लगभग हर एक मामले में आपकी सेना अजरबैजान से ज्यादा शक्तिशाली ज़्यादा थी। शक्तिशाली। आप उसके बावजूद हार कैसे गए अजरबैजान से? तो इसका जवाब अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने ऐसे दिया कि बात आपकी सही है, सेना हमारी मजबूत थी, लेकिन हमारी रणनीति ये थी कि जब अजरबैजान हम पर अटैक करेगा तो हम उसका मुकाबला मिसाइलों से करेंगे। हमने रूस से उस समय नई नई आइस्कैंडर मिसाइल खरीदी थी, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल थी, और रूस ने हमें यह कहा था कि जब तुम ये मिसाइल चलाओगे तो ये इतनी तबाही मचा देगी कि अजरबैजान की सेना में खलबली मच जाएगी, वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे। ऐसे में आप किसी भी तरीके से युद्ध में नहीं हारोगे। लेकिन जब हमने आइस्कैंडर मिसाइल असल में चलाई तो हम खुद हैरान रह गए, हमारा मोराल खुद टूट गया। क्योंकि जब हमने आइस्कैंडर मिसाइलें चलाई तो उनमें से 90% तो ऐसी थी जो चलने के बाद फटी ही नहीं। जी हाँ, मिसाइल जाकर अजरबैजान में गिरी तो जरूर, लेकिन वहां पर वो फटी ही नहीं। और स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें अजरबैजान के प्रधानमंत्री ने साफ साफ सस्ते शब्दों मिसाइल में कहा खरीद है लिए कि रूसी मिसाइलें थे, काम महंगे। नहीं करती। उस समय इस बयान ने बहुत बवंडर मचाया और यहां तक कि रूसी मिसाइलों पर सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन जैसे तैसे करके ये मामला दब गया। लेकिन ये मामला दोबारा कब उठा? रूस यूक्रेन युद्ध में। दरअसल जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो सबसे पहले अंधाधुंध मिसाइलों की फायरिंग शुरू कर दी यूक्रेन पर। और उस समय काफी इमेज आई थी जिसमें रूसी मिसाइलें यूक्रेन पर गिरती तो जरूर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर फट ही नहीं रही थी। और तभी से रूसी मिसाइलों पर बड़ा सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि रूसी मिसाइलों का ये फेलियर भारत के लिए एक बड़ी सक्सेस बन चुका है। दरअसल अर्मेनिया को अब रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों पर एतबार नहीं रहा और वो इन्हें रिप्लेस करना चाहता है और इनकी जगह दूसरी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदना चाहता है। इसके लिए अर्मेनिया काफी लंबे समय से खोज कर रहा था और अब उसकी खोज पूरी हो चुकी है। दरअसल खबर आई है कि अर्मेनिया पिछले 2 सालों से भारत से लगातार बेहतरीन रडार सिस्टम तो खरीद ही रहा है, लेकिन अब अर्मेनिया भारत से बैलिस्टिक मिसाइल भी खरीदना चाहता है। और बताया जा रहा है कि भारत की जो परले मिसाइल है, अर्मेनिया उसे खरीदना चाहता है और उसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अर्मेनिया इसको लेकर भारत से कॉन्टैक्ट भी शुरू कर सकता है। और आपको बता दूं कि आने वाले समय में और भी देश भारत से परले बैलिस्टिक मिसाइल खरीदेंगे, क्योंकि भारत ने परले का निर्माण ही एक्सपोर्ट के लिए किया है। वो कैसे? दरअसल दुनिया में जितने भी MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इस संगठन के सदस्य देश हैं, जैसे कि भारत अमेरिका इसके सदस्य देश हैं, तो भारत अमेरिका को और अमेरिका भारत को मिसाइलों की टेक्नोलॉजी दे या ले सकता है। आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए कल को अमेरिका पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने की सोचता है तो अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान MTCR का सदस्य देश नहीं है। ठीक उसी तरीके से कई ऐसे दुनिया के देश हैं जो मिसाइल खरीदना चाहते हैं लेकिन MTCR के सदस्य नहीं है, जैसे कि अर्मेनिया। लेकिन भारत ने जो परले मिसाइल बनाई है वो शॉर्ट रेंज कैटेगरी की है, उसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर है और ये MTCR रूल के अंदर आती है, यानी कि भारत इसका एक्सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई भी रूल ब्रीच नहीं होगा। और इसीलिए भारत ने परले मिसाइल को MTCR रूल देखकर ही पूरी तरीके से डिजाइन किया है। लेकिन हाँ, जब से ये खबर आई है कि भारत अर्मेनिया को बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है, 2 देशों को खूब पेट में दर्द हो रहा है। पहला है तुर्की, दूसरा है पाकिस्तान। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि तुर्की का तो कट्टर दुश्मन है ही अर्मेनिया, लेकिन पाकिस्तान उससे इतनी नफरत करता है
कि आर्मेनिया को एक देश भी नहीं मानता। जी हाँ, और इसीलिए भारत अगर प्रलय मिसाइल बेचता है आर्मेनिया को, तो इससे हमें मोटा मुनाफा तो होगा ही, साथ ही इन दोनों देशों के जख्मों पर नमक भी रगड़ा जाएगा। साथ ही अजरबैजान को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि हाल ही में अजरबैजान ने भी कश्मीर पर खूब कमेंट किए थे। हालांकि मैं इस पूरी डील को ट्रैक करता रहूंगा, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जबरदस्त। देखें, ये होता है कि पहले प्रूफ करना, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई कि जब वो उनको फेलियर हुआ रशिया के मिसाइल्स से, तो वो ऑटोमेटिक खींचे चले आए इंडिया के पास। अच्छा, खींचे चले आए किसी और मुल्क के पास, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन इंडिया के पास क्यों आए? तो ये चीज़ साबित करती है कि टेक्नोलॉजी में, खासतौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी में, इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है और काफ़ी आगे, और बड़े चीज़ों को फॉलो करते हुए ये लोग मिसाइल अपने बना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात है इस सिलसिले में कि आर्मेनिया जो है अब वो भी जो है एक तरह से बिजनेस रिलेटेड बन चुका है भारत का, खासतौर पे डिफेंस के मामले के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी आगे बढ़ेगा और काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा इससे जो ताल्लुक है, क्योंकि देखें अभी मिसाइल चाहिए इसको। अब अभी भी देख लें आपके, वो पहले इसने कोई और सौदा किया था, उसके बाद वो फिर कह रहा नहीं अब मिसाइल भी हम आपसे लेंगे। तो अभी मिसाइल चाहिए, इसके अलावा भारत कई चीज़ों में टेक्नोलॉजी में आगे है, वो और टेक्नोलॉजीज भी खरीद सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके देखा देखी और भी मोबाइल खरीद सकते हैं। तो भारत बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, और ये भारत ने ये नीच जो चुनी है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चुनी है। क्योंकि चाइना अगर आप देखें तो कंज्यूमर मार्केट के अंदर ज़्यादा घुसा हुआ है, तो भारत अगर इस मार्केट में घुस जाता है तो ये बड़ा अच्छा, तो कहते हैं ना कि मजबूत वो कायम हो जाएगा, इसका एक पिलर भारत का। चलें गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।